हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 66 ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन में आज हम यहाँ पर अपने यूज़र को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। उसका डेटा हमारे डेटाबेस में हम सेव करेंगे और उसके बाद उस यूज़र को हम यहाँ पर लॉगिन कर कर देखने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर अपने यूज़र को रजिस्टर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हमारे HTML के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डाल देते हैं। हमारे HTML में हम यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ लाने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर डाली हुई थी। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उस सीरियल को हमें यहाँ पर इस टाइटल के नीचे यहाँ पे डाल देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक ड्यू टैग ले लेते हैं और उस ड्यू टैग को हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं, कंटेनर क्लास कंटेनर। और उसके बाद हम यहाँ पर उस ड्यू को क्लोज करा देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर और एक ड्यू लेंगे और उस ड्यू को हम यहाँ पर रो टैग दे दे रो क्लास यहाँ पर असाइन करा देंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर और एक ड्यू लेंगे और उस ड्यू में हम यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे, कॉल MD4। और इस ड्यू में हम यहाँ पर एक इनपुट टैग ले लेंगे। ये हमारा इनपुट टैग, यहाँ पर हम इसे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करा देते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम इंटर योर नेम। हम यहाँ पर पहले इनपुट टैग में यहाँ पर नेम को इंटर करेंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, इसलिए इंटर टेक्स्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे, नंबर। और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर मोबाइल। और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल ले लेते हैं और इस प्लेस होल्डर में भी हम यहाँ पर ईमेल करा देते हैं, ईमेल। अब इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर पासवर्ड इंटर कराना है, इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल दे देते, पासवर्ड। और इस ईमेल के जगह पर भी हम यहाँ पर पासवर्ड करा देते। और इन सब को हम यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे, क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में फॉर्म कंट्रोल।
अब इसके बाद हमें यहाँ पर बाकी की क्लासेस हम बाद में लगेंगे। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कैसे हुआ है। इसे रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बन के आ चुका है। अब हमें इसे यहाँ पर एक टाइटल दे देना है और इन सब में यहाँ पर हमें एक स्पेस को दे देना है। स्पेस को देने के लिए हम यहाँ पर एक BR टैग लगाते हैं। और हमें यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे यहाँ पर मीडियम मिडल में लाना है, इसलिए हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये क्लास लगा देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऊपर से भी यहाँ पर थोड़ा नीचे लाना है, इसलिए हम यहाँ पर एक स्टाइल लगा देते हैं। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल्स। और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग टैग लगा देते हैं S2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसी S2 को हम यहाँ पर क्लोज करा देते। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते और देखते अपने ब्राउज़र में हमारा ये फॉर्म कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फॉर्म यहाँ पर बन गया है। हमें यहाँ पर सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मिडल में लाना है और यहाँ पर हम एक क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट सेंटर ही लगा देनी है हमें, सिर्फ टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट सेंटर। और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक BR लगा देते हैं और हम इसे यहाँ पर बॉर्डर लगा कर देखते हैं। बॉर्डर बॉर्डर और सेव। बॉर्डर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसे ऊपर लेके देखते हैं और इसे यहाँ पर बॉर्डर लगा देते। बॉर्डर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर लगा देते BG सक्सेस। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बन के आ चुका है। और इसे हम यहाँ पर मार्जिन टॉप लगा देते हैं 2 पिक्सल 2। ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन लगा देना है। बटन। और बटन को हमें यहाँ पर क्लास लगा देनी है BTN डेंजर। सेव। बटन का नाम हम यहाँ पर सेव दे देंगे। और हमें यहाँ पर एक फॉर्म टैग को भी लेना है, इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। हमारा जो फॉर्म है उसे हमें यहाँ पर सबमिट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्म टैग लेते और उसे यहाँ पर क्लोज करा देंगे।
अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक एक्शन दे देने, एक्शन सेव। इस फाइल का नाम हम यहाँ पर 66.save.php ऐसा डालते हैं और यहाँ पर हम मेथड दे देते, मेथड इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पोस्ट मेथड लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर एक 66save.php नाम की एक फाइल बनाते। save और चलते अपने ब्राउजर में और देखते हैं हमारा ये फॉर्म यहाँ पर कैसे वर्क करता है। टेक्स्ट सेंटर करना होगा, टेक्स्ट सेंटर। हमारा बटन यहाँ पर सेंटर में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देते। यहाँ पर हम अपना नेम डाल देते, मोबाइल नंबर डाल देते, gmail.com और इसे यहाँ पर सेव करा दी। और देखिए दोस्तों, हमारा जो ये फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होकर 66save.php इस फाइल में आ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उस फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट आर डॉलर पोस्ट, अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और देखते अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एरे प्रिंट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने अपने फॉर्म में यहाँ पर नेम नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर सबमिट होकर भी प्रिंट नहीं हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर नेम दे देंगे, नेम। यहाँ पर पहला जो है हमारा यहाँ पर नेम है, यूज़र नेम डाल देते हैं, यूज़र नेम। अब इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं यूज़र मोबाइल, यूज़र मोबाइल, यूज़र ईमेल। यूज़र पासवर्ड। अब इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में। इस फॉर्म को यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कराएंगे, यहाँ पर फिर से डेटा इंटर कराएंगे। और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, इसे सेव कराते। और देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। पिछली बार हमने यहाँ पर अपने फॉर्म में
टैग्स को यहाँ पर नेम नहीं दिया था, इसलिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर एरे में प्रिंट होके नहीं आया था। अब इसके बाद हमें इस डेटा पर यहाँ पर ऑपरेशंस करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कराएंगे। हमारे डेटाबेस में हम यहाँ पर अपने इस डेटा को सेव करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हम यहाँ पर टेबल की क्वेरी को बनाते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले अपने डेटाबेस में एक टेबल को कनेक्ट करना होगा। डॉलर कनेक्शन, हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले डॉलर कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर MySQL कनेक्ट डाल देते हैं। MySQL कनेक्ट नाम का ये फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करेंगे और उसके बाद इस फंक्शन में हम यहाँ पर 4 पैरामीटर्स को पास करेंगे। पहला पैरामीटर लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं देना है, ब्लैंक देना है, और उसके बाद हमें डेटाबेस का नाम दे देना है project3 नाम का जो डेटाबेस है उसमें हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। अब इसे सेमीकोलन दे देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर और एक वेरिएबल ले लेना है क्रिएट करके, डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट ले लेते हैं या एसक्यूएल ले लेते हैं और उसके बाद इसमें हम यहाँ पर अपनी क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करने की क्वेरी बनाएंगे। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर अपनी क्वेरी को रन करेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। उसके बाद हमें यहाँ पर यूजर्स का टेबल बनाना है, हम यहाँ पर इसलिए यूजर अपने टेबल का नेम यूजर ले लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराना है, मतलब कि कॉलम्स को इंसर्ट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर 4 कॉलम्स ले लेंगे। पहला कॉलम होगा यूजर का नेम, यूजर नेम, यूजर नेम से पहले हम यहाँ पर यूजर का आईडी ले लेते हैं, यूजर आईडी, यूजर आईडी, और इस यूजर आईडी को हम यहाँ पर इंट प्राइमरी की लगा देंगे, इंट डेटा टाइप लगाएंगे और प्राइमरी की लगाएंगे, जिससे कि ये हर बार यूनिक होगा प्राइमरी की, और इसे ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट सेमीकोलन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का नेम ले लेना है और यूज़र का नेम जो है हम यहाँ पर varchar में ले लेंगे, varchar डेटा टाइप में, और varchar हम यहाँ पर देंगे 200। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर सेमीकोलन ले लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र का मोबाइल लेंगे, यूज़र मोबाइल, यूज़र मोबाइल हम यहाँ पर इंटीजर में ले लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है यूज़र का ईमेल, यूज़र का ईमेल हम यहाँ पर varchar में लेंगे, varchar 200। फिर से सेमीकोलन दे देना है, यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल के बाद हम यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड ले लेंगे, यूज़र पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड भी हम यहाँ पर varchar में ले लेंगे और varchar ले लेंगे 200। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। यहाँ पर अपनी क्वेरी को फायर करना है, इसलिए हम यहाँ पर MySQL क्वेरी नाम का एक फंक्शन फायर करा देंगे और इस फंक्शन में हम यहाँ पर 2 पैरामीटर्स को पास करेंगे। पहला जो पैरामीटर है वो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन का वेरिएबल है और दूसरा है हमारी क्रिएट टेबल की क्वेरी।
अब इसे सेमीकोलन लगा देते और इस फाइल को सेव कर कर चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा डेटा बेस यहाँ पर अपने टेबल को कैसे इंसर्ट कराता है। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिए, इसका मतलब हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर एरर आई है, ऑलरेडी एग्जिस्टेबल यूज़र। मैंने यहाँ पर 2 बार यहाँ पर रिफ्रेश किया था, इसलिए हमारा पहले ही रिफ्रेश में यहाँ पर डेटा का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। दूसरी बार जब मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा टेबल फिर से यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, एक ही बार टेबल क्रिएट होता है, इसलिए उसने यहाँ पर हमें टेबल एग्जिस्ट है इसकी एरर दे दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन में और देखते हैं हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यूज़र का जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट होके आ चुका है। और इस यूज़र के टेबल में हम यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम्स हमने यहाँ पर बना लिए। अब इस 4 कॉलम्स में हम यहाँ पर अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अब इस क्वेरी को कमेंट आउट कर देते और इसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी को बनाएंगे। इंसर्ट की क्वेरी को बनाने के लिए हम यहाँ पर $SQL नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल में हम यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी को लगाएंगे। इंसर्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेबल का नेम दे देना है। हमने यहाँ पर यूज़र नाम का टेबल बनाया था और इस यूज़र नाम के टेबल में हमें यहाँ पर 4 वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है। पहली जो है वो है यूज़र का नेम, यूज़र नेम कोमा। अब इसके बाद यूज़र का मोबाइल लेना है, यूज़र मोबाइल कोमा, यूज़र ईमेल कोमा, यूज़र ईमेल के बाद यूज़र का पासवर्ड हमें सेव कराना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दे देनी है, वैल्यू। और इस वैल्यूज़ में हम यहाँ पर इनपुट में जो भी वैल्यूज़ आती है वो वैल्यूज़ लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को लेने के लिए यहाँ पर डॉलर यूज़र नेम लगाएंगे, सेमीकोलन। इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना है और वो भी डॉलर साइन के साथ। डॉलर यूज़र मोबाइल। इसके बाद फिर से सेमीकोलन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, यूज़र ईमेल, इन दोनों को हमें यहाँ पर डॉलर लगा देना है, डॉलर। अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और अब हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव करते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा डेटा अपने डेटाबेस में यहाँ पर इंसर्ट कैसे होता है। इस फाइल को हमें यहाँ पर रिफ्रेश कराना है और हमने यहाँ पर जो डेटा डाला था उस डेटा को फिर से हमें यहाँ पर डाल देना है। ईमेल फिर से ही इंटर कराएंगे
और पासवर्ड डाल देंगे। इसे अब सेव करेंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते अपने माई एडमिन में, पेज पे एडमिन में, और देखते हैं हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर टेबल में आ चुका है। यूज़र आईडी फर्स्ट यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पर अपने टेबल में इंसर्ट होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने फॉर्म को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर डेटा इंसर्ट करा सकते हैं और उस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव कराते हैं। अब इसके बाद कल के वीडियो में हम यहाँ पर लॉगिन विद वैलिडेशन कर कर यहाँ पर देखेंगे। हमारा जो लॉगिन होगा उस लॉगिन पेज में हम यहाँ पर अपने डेटाबेस से डेटा को लाएंगे और अपने इनपुट से हम उन दो डेटा को, डेटाबेस का डेटा और इनपुट का डेटा, उन दोनों डेटा को मैच करेंगे और नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर उसे मूव करेंगे।